मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुशामदीद। हम समझते हैं कि हमने अगर नमाज़ें पढ़ ली, हमने अगर इबादतें कर ली तो हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। बहुत ज़रूरी है कि हम नमाज और इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला से रुजू रखें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अहकामात हमें दिए गए हैं हमारी नमाज़ों को उन अहकामात को पूरा ना करने की वजह से ज़ाया ना कर दिया जाए। हम उन लोगों के ज़ुमरे में ना आ जाए जिनके मुंह पे मार दी जाएंगी उनकी इबादतें, इसलिए कि उनके बाकी जो अमाल होंगे वो सूट नहीं कर रहे होंगे उस क्लेम के साथ, उन इबादतों के साथ जो कि वो करते रहे। और अगर आपने कुरान पाक पढ़ा हो तो कुछ आयात हैं, उनका तर्जुमा कुछ इस तरह से कि तुम्हें मालूम है कि वो घाटी क्या है। वो घाटी ये है कि आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है, आपने किसी की मदद की है और इसकी जाबजा हमें तरगीब और जो है तलकीन मिलती है। अनफॉर्चुनेटली वॉलंटियरिंग जो है हमारे यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट अगर है तो NGOs के साथ और इदारों के साथ है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पे अपनी खिदमात जो है इंसानियत के लिए पेश करते हैं, और ऐसे लोग ना सिर्फ इंसानियत के हीरोज़ हैं बल्कि पाकिस्तान के भी हीरोज़ हैं। ऐसे ही लोगों से आज हमारी मुलाकात होने जा रही है जिनके बारे में आपने प्राइड ऑफ पाकिस्तान के नाम के साथ रिकग्निशन सुना होगा 23 मार्च 2024 की परेड में, एंड दे डिज़र्व इट, इसलिए कि ये एक जिसे कहते हैं वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस के नाम से। मेरे साथ हैं अतीक आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप आफरीदी साहब? आप ठीक हैं? आप बिल्कुल शुक्र, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से हमें इंसानियत पर भरोसा और यकीन रहता है कि अभी इंसानियत जिंदा है। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। और हसन खुर्शीद हसन, अस्सलाम वालेकुम। हसन जो है मेडिकल डॉक्टर हैं और इन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि डिग्री आएगी तो फिर हम पैसे कमाएंगे और फिर हम लोगों की खिदमत करेंगे। इन्होंने एक्चुअली इस वॉलंटियर काम का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, तो अ ग्रेट एफर्ट, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और डॉक्टर बाजीला सईद, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा जो है न्यूरो सर्जन है और मैं पूछ रही थी कि डॉक्टर साहिबा हमारे मुल्क में तो न्यूरो सर्जन ना होने के बराबर है। बिल्कुल, बहुत कम है। बहुत कम है। टोटल कितने हैं? अच्छा, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन आई थिंक मतलब बाकी स्पेशलिटीज़ के निस्बत न्यूरो सर्जन्स कम है, बहुत कम है। हाँ और ख़वातीन तो उसमें और भी मज़ीद कम है। हाँ जी, ख़वातीन सारी गायनेकोलॉजिस्ट क्यों बन जाती हैं? शायद माइंडसेट ऐसा होता है। हाँ, लाइकली आपका माइंडसेट नहीं था? नहीं, मुझे न्यूरो सर्जरी पसंद थी, सो मैंने ये चूज़ किया। हाँ जी, चलें, ग्रेट एफर्ट। और आपका ये अपने एक तो प्रोफेशन में एक बड़ा डिफरेंट और एक ज़बरदस्त सा फील्ड है जो कि आपने चूज़ किया, और उसके साथ ही वॉलंटियर करना। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अतीक साहब कि ये क्या है एक्ट ऑफ काइंडनेस और कहाँ से इनिशिएट हुआ और क्यों आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई? जफ़र, हमने बेसिकली 23 मार्च 2016 से इसका बाकायदा आगाज़ किया। तो उससे पहले मैं वॉलंटियरिंग में काफ़ी इन्वॉल्व रहा, एक पैशन था और एक घर से भी था, वालिद साहब की सपोर्ट रही स्कूल लाइफ से, फिर कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। तो एक अपने साथ एक रिज़ॉल्व करना था 23 मार्च, जैसे करारदाद पाकिस्तान होता है, कि हमने इस मुल्क की जो कि यूथ है, हम सारा ऑलमोस्ट 60%, तो हम ही इस मुल्क का सरमाया है और हमने अपना पार्ट प्ले करके तो इसकी तामीर और तरक्की में चला किरदार अदा करना है। तो यही एक सोच था और यही एक जज्बा था कि इस मुल्क के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हमारी ज़रूरत है, तो हमने अपना पार्ट प्ले करना है। तो हमने वॉल ऑफ काइंडनेस इसका बाकायदा आगाज़ किया विद रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लाइक कभी ओल्ड होम चले गए, कभी क्लीनलीनेस ड्राइव कर ली, कभी ऑर्फनेज चले गए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम ओनली 3 फ्रेंड्स, और अभी हमारे साथ माशाल्लाह 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस द कंट्री इन मेजर सिटीज़। तो इस तरह फिर हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट्स की तरफ आते गए, लाइक मेडिकल कैंप्स शुरू किए, ब्लड डोनेशन कैंप्स शुरू किए, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए वाटर पम्प्स लगाना शुरू किए, या जो भी ऐसा रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस कह लें या कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस कह लें, तो जो हमारी कैपेसिटी में हो सकता है, ना भी हो तो वी गिव इट अ ट्राई विद टीम एफर्ट और अपनी कोशिश कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये सोचा, ये बड़ी नायाब सोच है कि ये सोचा जाए कि हम कुछ करें लोगों के लिए, मुल्क के लिए। यहाँ पर तो हर वक्त एक ही गिला चलता रहता है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें क्या मिला है, हमारे लिए क्या हुआ है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। सो हाउ कम यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट? एग्जैक्टली फर मुझसे काफ़ी दफ़ा सवाल किया भी जाता है कि क्या मैसेज होता है, तो मेरा यही एक मैसेज भी होता है और यही मैं इसी सोच के साथ इसको लेके चल रहा हूँ कि लाइक विदाउट ब्लेमिंग एनी अथॉरिटी या एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन,
जो मेरी कैपेसिटी में एटलीस्ट वो मैं तो करूँ ना। अब मैं इफ़ लाइक जैसे आपने पहले बात की, इफ़ आई कैन फीड समवन, इफ़ आई कैन डोनेट ब्लड टू समवन, या मैं किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकता हूँ, तो वाई नॉट, आई शुड गिव इट अ ट्राई। एटलीस्ट मैं अपने सर्कल में देख लूँ, रिश्तेदारों में देख लूँ, अपने पड़ोस में देख लूँ। इसके बाद इस तरह टीम की मैंने बात की, फिर जब एक पूरी टीम आती है, एक आप पूरे जज्बे के साथ, एक प्लान के साथ, एक सिनर्जीज मैच होती हैं, और वो फिर कैस्केड होता है खुद ही। जब आप सोशल मीडिया का दौर है, कॉर्पोरेट दौर है, तो वो चीज़ें जब लोग देखते हैं उससे मोटिवेट भी होते हैं और वो चीज़ बढ़ती भी है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर साल। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ रोड पे जा रहे हो ना, तो साइड पे किसी जगह पे कोई एक पत्थर या कोई ऐसी चीज़ पड़ी, कभी कभी कोई दरख्त टूट के गिरे होते हैं, या कोई ऐसा जंप या बम्प या खड्डा होता है जो कि आपको पता होता है कि प्रॉब्लमैटिक है, जो बंदा रोज़ाना वहाँ से गुजरने वाला उसको तो पता होता है, लेकिन एक रैंडम ड्राइवर जो अनजान है, वाकिफ नहीं है, उसके लिए तकलीफ का बाइस हो सकता है। मुझे बाज़-औक़ात में देखती रहती हूँ कि कुछ नहीं हो रहा उसके बारे में। हमारे यहाँ ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि रास्ते से पत्थर को हटा देना भी सदका है। एग्जैक्टली। हम समझते हैं बहुत सारा पैसा होगा, हम ये छोटे छोटे जो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। डॉक्टर वजीरा, आप तो हॉस्पिटल में काम करती हैं, मतलब आपको लगता है नहीं कि हमारे यहाँ ये पता नहीं क्यों मिसिंग फैक्टर है एक बहुत बड़ा? अच्छा, मुझे लगता है कि वो हम विद टाइम ना यूज टू हो जाते हैं इन चीज़ों से ना। मेरे ख्याल से वो हर एक के अंदर वो, मतलब जब आप ये सोच लेते हैं ना कि आप अपने लिए लाइक बेसिकली हमारा सिर्फ माइंडसेट ये होता है कि हमने कमाना है और उसके बाद हमने अपनी लाइफ गुजारनी है। जब हम ये सोचेंगे ना कि हम कमाएंगे और हम अपने साथ वालों का भी उसी तरह से ख्याल रखेंगे, तो मुझे लगता है वो एक छोटी सी वो आपके अंदर एक ये चीज़ अगर प्रोवोक हो जाती है ना, फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में ख्याल रखना शुरू करते हैं ना, फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बिल्ट हो जाती हैं। फिर ऑब्वियसली अल्लाह जी आपके लिए वो रिसोर्सेज भी पैदा करते हैं कि आपने जो अटेन, मतलब आप उस चीज़ गोल को अचीव कर लें। तो मुझे लगता है वो छोटा सा एक वो आपको अंदर पहले खुद फैक्टर होना चाहिए, फिर ही आपको बनता है। आगे एक से दूसरा दिया तभी जलता है, एक दिया जलेगा तो फिर दूसरा होगा। दिया जलेगा ना। अच्छा, यही मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी हसन, क्योंकि ना आप सब लोग बड़े डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं, आप चीज़ों को बड़ा डिफरेंटली देख रहे हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पीपल। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया था और क्यों आपको लगा? लोग तो कहते हैं मेडिकल की पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास तो अपने लिए वक्त नहीं होता, तो हम कैसे इन कामों में चले जाएं? घर वाले भी कहते होंगे पहले पढ़ लो फिर बहुत टाइम है। ये बिल्कुल, ये सबके साथ होता होगा कि टाइम नहीं मिलता, और सच्ची बात है कि नहीं मिलता। बट एक मैं कश्मीर से हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर जहाँ पे अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे लोगों का हाल देख के ना वैसे ही दिल को कुछ होता है। एज ए मुस्लिम बीइंग छोड़ें, ह्यूमैनिटी पहले आनी चाहिए कि पहले आप ह्यूमन हैं, आपने इंसानियत दिखानी है लोगों को। तो जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसी शोबे में मैं सोच रहा था कि जाके लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो वो मेरी कोशिश थी कि करूँ, और इनके साथ करने आपने इंतज़ार नहीं किया उसके लिए ना? नहीं, मैं वो ये जो एक इंतज़ार फैक्टर है ना कि ये हो जाए फिर हम ये करेंगे, इतने पैसे हो जाए फिर हम ये वाला काम करेंगे, इतना वक्त मिल जाए तो हमें पता ही नहीं वक्त मिलना है कि नहीं मिलना, हम वो फुर्सत ढूंढते ढूंढते सारा वक्त उम्र गवा देते हैं। आपने स्टार्ट करना होता है जहाँ पे भी हैं, पहले आपको कोई मोटिवेशन कोई कुछ नहीं देने वाला होता, आपने खुद ही करना होता है। आपको कैसे पता चला एक्ट ऑफ काइंडनेस का? थ्रू इंटरनेट। और मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव था, और इनकी काफ़ी कैंपेन्स चलती रहती हैं, तो उसके थ्रू मुझे पता चला। और काफ़ी दोस्तों से भी मैंने सुना था कि एक्ट ऑफ काइंडनेस चल रहा है, तो उनके साथ मैंने फिर काफ़ी कैंप्स किए, मेडिकल कैंप्स किए, तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी। इट इज़ डेफिनेटली। लेकिन आपका क्या ख्याल है अपने शोबे की एथिक्स एंड मोरालिटी के बारे में? हम जबकि वी आर डिस्कसिंग कि कोई डॉक्टर जो है वो जाके सर्व करने के लिए तैयार नहीं है रिमोट एरियाज़ में। आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। पंजाब के आप जाएं तो सही देही इलाकों में जो रिमोट एरियाज़ हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में जाके तो देखें कि वहाँ पे हाल क्या है। कोई मौजूद नहीं है। कंपाउंडर जो जिसे कंपाउंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, कि वो उस वक्त वही सब कुछ होता है। तो मतलब ये तो बहुत एक बुरी सूरत हाल है। अच्छा, बेसिकली गवर्नमेंट तो स्टेप लेती है। देखें, BHU बन गया, उसके लिए हायरिंग होती है ऑब्वियसली, मतलब वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू। उसके बाद अभी मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर मेरी किसी रिमोट एरिया में अगर हायरिंग हुई है, तो मेरी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस चीज़ों को देखूं। मतलब डेफिनेटली वो बेचारा वहाँ का जो पेशेंट है वो सफ़र ना करे, अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसमें बहुत सारे फिर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो हायरिंग तो हो जाती है, लोग जाते नहीं हैं, लोग पेशेंट नहीं देखते, और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि
वो डेफिनेटली वो पेशेंट जब मतलब ऑब्वियसली कैपिटल या मतलब मेजर सिटीज़ में अराइव करता है तो तब तक के लिए वो इतने बेचारे के बुरे हालात हो चुके होते हैं कि वो मजीद फर्दर ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं होता बाज़ लेकिन केसेस में। इंसानियत की खिदमत के बजाय इसे कहते हैं नेकी बर्बाद गुनाह करना- लाजिम। exactly. कि आपने जो मतलब एक तो ये कि आपने अच्छा काम नहीं किया, चले वो नहीं भी किया। हम मान लें कि चले कोई बात नहीं, बिल्कुल। आपने उल्टा बुरा काम कर लिया, आप exactly. नेगेटिव मार्किंग में चले गए, जो आपका फर्ज था आपने वो अदा नहीं किया और उसकी वजह से somebody is suffering। एग्जैक्टली हाँ, तो बिकॉज ये- ऑफ यू, because of you, और मतलब उसके लिए because भी of your negligence। एग्जैक्टली और फिर उसमें गिल्ट भी नहीं है ना, मतलब अगर आपने अगर कुछ गलत कर लिया तो मतलब आपको थोड़ा सा बहुत गिल्ट होना चाहिए ना। हमारे यहाँ ये भी नहीं है, हम उसको गिल्ट भी नहीं कंसिडर करते। जी। मतलब एक्ट ऑफ काइंडनेस और मेडिकल कैंप्स के पीछे हमारा यही फैक्टर था कि हम रिमोट एरियाज़ के अंदर जाएं। डेफिनेटली आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन स्टिल हर एक अपनी लाइफ में से अगर 1 से 2 दिन के लिए आप अपनी नॉर्मल रूटीन से गैप लेके अगर 1 से 2 दिन किसी और के लिए स्पेयर करते हैं और उसमें आप अगर किसी एक भी बंदे को अच्छी एडवाइस दे देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो आपने अचीव कर लिया कि वो जो आपने थोड़ा गेम सा रखा अपना था। हिस्सा किरदार एग्जैक्टली मतलब उसमें मतलब अल्लाह जी से और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपने एक कंट्रीब्यूशन ही है ना। जी। तो मतलब यही बेसिक एम था कि वो हम इसी में करें, तो सोचना चाहिए। दैट इज़ ग्रेट। अच्छा अतीक साहब, क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप ये पूरी कैंपेन अपनी रन करते हैं या जब आप इस सिलसिले के लिए एक कदम उठाते हैं? सपोर्ट मिलती है? चैलेंजेस तो फरहा ये हैं कि लाइक हम बहुत लैग कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। बिफोर गोइंग टू दैट बजलिन सर बात की कि वो उनको गिल्ट नहीं होती, मतलब ये मैं ख़ुद भी अपनी आंखों से भी देख चुका हूँ कि एजुकेशन के सेक्टर में या हेल्थ के सेक्टर में अगर थोड़ा सा रिमोट एरिया, इवन रिमोट एरिया ना भी हो, तो लोग लाइक अगर उसकी 30,000 पे है तो वो उसी गांव में किसी को 10,000 रुपये रख के वो उसकी जगह जा रहा होता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी चीज़ों की तरफ से। तो एक मैं कहता हूँ शायद वो उनके अंदर वो इंसान मर गया है। लाइक आपकी जो ड्यूटी है जिसकी आप तनख्वाह ले रहे हैं वो ही आप नहीं कर रहे, और दूसरा आप गलत काम कर रहे हैं कि एक और बंदे को जो कि शायद कैपेबल भी नहीं है उस चीज़ के, उससे आप करवा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं चीज़ों में। जिस तरह हसन ने बात की कि ही इज़ फ्रॉम कश्मीर, तो हमने मोस्टली जो हमारे कैंप्स होते हैं वो रिमोट एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में होते हैं। हमने कश्मीर में जितनी भी बॉर्डर एरियाज़ हैं पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे जो गांव टच कर रहे होते हैं, जैसे लीपा हो गया, ताउबट हो गया, लेसफा हो गया, या चित्राल साइड पे हम गए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर टच कर रहा होता है, अरंदू, ऐसे ऐसे इलाकों में हम गए जहाँ तक लाइक वो हम कोस्टल में जाते हैं पूरी टीम, तो वो हैरान रहते हैं कि ये कहाँ से आ गए हैं। वो ये कोस्टल पहली दफ़ा यहाँ पे आ रही है, 3-4 घंटे ऑफ रोड होता है, कच्चे रोड्स होते हैं, हार्श वेदर होता है। जैसे हम चित्राल में गए थे, स्नोफॉल चल रही थी उस टाइम, या हम पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर लंडी कोतल में डिस्ट्रिक्ट खैबर तक गए हैं, तो रोड्स का बुरा हाल होता है। और फिर हसन ने भी बात की, बजीले ने बात की कि वहाँ पे BHUs में या तो MBBS डॉक्टर होते नहीं, आपने कहा कंपाउंडर वगैरह होता है। परसों हम एक कैंप से आए हैं तो वहाँ पे एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, वो कह रहे थे कि आई एम द इंचार्ज ऑफ दिस होल BHU दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एन NGO। इतनी LHVs और आपकी जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं वो बाकायदा गायनी कंट्रोल कर रही होती हैं, एग्जैक्टली वो मतलब डिलीवरीज करवा रही होती हैं। दिस इज वेयर इट गेट्स वर्स। अमेजिंग। एग्जैक्टली हाँ, लाइक वो अंडर द जिसे कहना चाहिए पेट्रनेज ऑफ द जो भी वहाँ का अपॉइंटेड डॉक्टर हैं। लाइक एक तो वो एथिकली प्रोफेशनली बहुत एक रॉन्ग वो है, दूसरा है कि वो आप उसको बर्बाद कर रहे हैं उल्टा ठीक करने की बजाय। जी, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट अ न्यूज़ एनीमोर। आई मीन इफ यू नो इट, इफ आई नो इट, इफ द रेस्ट ऑफ द पीपल नो इट, वी ऑल नो इट, तो फिर हम सब शरीक हैं ना। अगर हम बोलते नहीं, हम Exactly, करते नहीं अगर, कुछ, हाँ, अगर उस इलाके की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है वो कहेंगे हमारा काम नहीं है जी, लेकिन ये उनके ज़िम्मे में आता है, ये अस्पताल जो है तो वो उनके ज़िम्मे में आता है, ये तो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनकी जिम्मेदारी है। अब हम किस किस काम में जाएं? सो वी ऑल जस्ट हम कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उसकी है। एग्जैक्टली तो चैलेंजेस का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक BHU में अगर एक MBBS डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और आप चले गए तो बाकी चीज़ें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई बड़ा केस आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई है, फिर अगर वो जी फॉरवर्ड का हुट हम जिस तरह अब गए थे, अगर वो फिर डिस्ट्रिक्ट बाग लेके आए तो वो हर कोई गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकता है। इमरजेंसी केस है तो 3-4 घंटे में वो पहुंचेगा तो उस मरीज़ का हाल क्या होगा। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये है कि हमने बहुत कुछ करना है,
लेकिन हमें एक काम तो हम लोग मिलके क्या हमें नहीं करना चाहिए, जो मैं अक्सर अपील करती हूँ कि मेडिकल लीगल के चक्कर में मैंने इतने लोगों को मरते देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से यंग डेथ्स देखी हैं हॉस्पिटल्स में, जस्ट बिकॉज कि वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है, हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर हाथ लगाएगा मेडिकल लीगल में उसका नाम डल जाएगा, उसको पेशियों में जाके जवाब देना पड़ेगा किस कंडीशन में आया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वो बेचारा अपना काम करेगा या अदालत के केसेस भुगतेगा। नोबडी इज विलिंग टू अटेंड एंड केटर द पेशेंट जो कि हु इज डाइंग, भले वो मुजरिम है या बेकसूर है, उसे गोली लगी है या उसका एक्सीडेंट हुआ है, एटलीस्ट हैव द एम्पैथी, उसको ट्रीट तो करें आप। और इट्स क्रिमिनल, इतने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं ये बाईपास कर देते हैं, कहते नहीं हम नहीं देख सकते, नहीं इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाएं। आप तो रिमोट एरियाज की बात करें, बड़े शहरों के अंदर ये जुल्म हो रहा है और हो रहा है। अब मेरी खुदा न खासा रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो जाए आज, और वहाँ पे जो लोग उठाएंगे और वो पास में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ मुझे ले जाएं, तो दे विल नॉट अटेंड मी, दे विल से ले जाए यहाँ से जल्दी से, वो पास हो जाए सरकारी अस्पताल वहाँ ले जाए। और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कहेंगे ठहर जाए, वो पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, तुम देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, एंड पेशेंट मर जाता है। सो आप देखें ना कि ये तो हम और क्या बात करें कि जी वहाँ पे ये नहीं हो रहा, वहाँ पे नहीं हो रहा है, तुम्हारे घरों के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। It can happen to you, to me, to any one of us. बात घूम के आती सिस्टम पे है कि हम सारे उसका पार्ट हैं, और अगर हम फिर उसके खिलाफ नहीं बोलते तो हम भी इस जुल्म का हिस्सा हैं। तो आई थिंक अंटिल अनलेस हमारी एक गाड़ी आगे चल रही है, प्रोटोकॉल की एक पीछे चल रही है, और हमें यकीन है कि हमें हिट हुआ तो एक एम्बुलेंस भी हमारे साथ है, डेफिनेटली। अदरवाइज तो हर बंदा जो है वो इसका एक नॉर्मल बंदे के लिए, एक गरीब बंदे के लिए फिर ये बहुत बड़ा एक है, अजाब नहीं है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आप यू आर ऑलवेज एट रिस्क, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया, किसी ने आपको नहीं हाथ लगाना, किसी ने आपको नहीं अटेंड करना। तो आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं वेयर इट इज़ अ नॉर्म, सो आई मीन दिस इज क्रिमिनल, है ना। उसमें आप जैसे लोग कितने बड़े हीरोज हैं, वी कैन इमेजिन दैट। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से